हम बात करेंगे नॉन इन्वेसिव प्रीनेटल टेस्टिंग की। बेसिकली पहले होता था, हम इसको हार्मनी टेस्ट कहते थे, जो कि आपके पास ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बच्चे के क्रोमोसोमल कंडीशंस के बारे में बताता है कि कोई एबनॉर्मेलिटी है कि नहीं है। दिस वाज अ प्रीवियस टेक्निक दैट देन द टेक्नोलॉजी गॉट इम्प्रूव्ड एंड NIPT टेस्ट गेट स्टार्टेड, जिसको हम नॉन इन्वेसिव प्रीनेटल टेस्टिंग फुल फॉर्म भी कहते थे। ये आपके पास ड्यूरिंग प्रेगनेंसी फीटस के जितने भी क्रोमोसोम है उसके बारे में डिटेल आपको स्क्रीन करके बताता है कि कॉमन सिंड्रोम्स जो होते हैं लाइक डाउन सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम, मल्टीपल सिंड्रोम्स के बारे में बताता था कि फीटस में कोई सिंड्रोम है कि नहीं है। एंड दिस टेक्नोलॉजी वाज क्वाइट प्रोप्राइटरी एंड इम्पॉर्टेंट थी बिकॉज उससे पहले CVS क्रोनिक विलाय सैम्पलिंग या एमनियोसेंटियासिस जो कि इन्वेसिव मेथड होते थे, जिसकी वजह से मिसकैरेजेस का खतरा भी पैदा हो जाता था। सो दैट वाज अ नॉन इन्वेसिव जो कि कम्प्लीटली सेफ होता है, बच्चे के लिए और माँ दोनों के लिए सेफ है, कोई बच्चे को हार्म इस टेस्ट से नहीं होता। So then coming toward iGenomics NACE test, NACE जो है basically a trademark test of iGenomics. There are differences in the technology of the screening and other databases as well. So आपके पास NACE is a full form of NACE is non-invasive analysis and examination of chromosomes. So आज हम डिटेल में बात करेंगे NACE 5 टेस्ट की, जिसमें हम 5 क्रोमोसोम्स की बीमारियों को देखते हैं जो कि सबसे कॉमन होते हैं, जिसमें आपके पास क्रोमोसोम 13 की ट्राइसोमी आ जाती है, जिसको पेटाउ सिंड्रोम भी कहते हैं। क्रोमोसोम 18 की बीमारियाँ भी आ जाती है, जिसको एडवर्ड सिंड्रोम कहते हैं। एडवर्ड सिंड्रोम इज़ क्वाइट कॉमन, आपके पास एल्डर एजेस में बहुत ज़्यादा ये डिजीज़ क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी आ जाती है एज द एज इंक्रीज वाइफ की। एंड उसके अलावा डाउन सिंड्रोम विच इज़ एक्सट्रीमली कॉमन एज वेल। एंड उसके अलावा नेस जो है ये आपके पास क्लाइनफेंटर सिंड्रोम, उसके अलावा जैकब एंड टर्नर सिंड्रोम के बारे में भी कंफर्मेशन दे देता है। एंड नेस जो है ये आपके पास इन 99.9% ऑफ द टेस्ट में रिजल्ट एनालाइज करके देता है, विच इज़ वन ऑफ द हाइएस्ट इन द वर्ल्ड एज वेल इन कंपैरिजन टू द रेस्ट ऑफ द NIPT टेस्ट। ये टेस्ट ज़रूरी होता है उन लोगों के लिए जो लोग की प्रीवियसली प्रेगनेंसी में डाउन सिंड्रोम का होता है या फैमिली में हिस्ट्री होती है या फिर एज उनकी ज़्यादा होती है। तो इस वजह से इट इज़ क्वाइट इम्पॉर्टेंट कि नेस टेस्ट करें एंड विच इज़ कम्प्लीटली सेफ। एंड आफ्टर 10th वीक ऑफ प्रेगनेंसी में ही आपको ये कंफर्मेशन दे देता है अबाउट ऑल द सेक्स क्रोमोसोम्स एज वेल एंड द रेस्ट ऑफ द क्रोमोसोम्स एज वेल। सो जो कि इसको एक सेपरेट टेस्ट और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टेस्ट बनाता है इन कंपैरिजन टू अदर NIPT टेस्ट। एंड इसके लिए सैम्पलिंग के लिए जस्ट इट्स नॉर्मल नॉन इन्वेसिव टेस्ट, जिस तरह पेशेंट ने नॉर्मल रूटीन टेस्टिंग के लिए ब्लड सैंपल देना होता है। सो ये माँ के ब्लड सैंपल से ही फीटस के कम्प्लीटली जेनेटिक जो क्रोमोसोमल मेकअप है वो बता देता है। And उसके अलावा it is just 8 to 9 cc of the blood sample is required, not just कोई ज़्यादा बहुत ज़्यादा भी नहीं चाहिए होता है। एंड रिजल्ट्स कैन बी अवेलेबल विद इन अ वीक और 10 days आपके पास रिजल्ट्स भी आ जाते हैं। एंड दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि ये इससे आप अवॉइड कर सकते हैं अननेसेसरी जो इन्वेसिव टेस्टिंग होते हैं लाइक CVS एमनियो, ताकि आपके पास मिसकैरेजेस 1% चांस होता है उनमें मिसकैरेजेस का, लेकिन स्टिल you can reduce that 1% of the miscarriages chances as well. Thank you for watching our channel. You can like and subscribe our channel for more information.